जजवार और बानी अमरकोट में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। हेडलाइन के बाद अब खबर ला विस्तार ले देखबो। शुरुआत करबो भानु प्रतापपुर उपचुनाव ले मिले बड़े खबर के, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव में पहली राजनीतिक बयानबाजी रोके के अब नाम नहीं लेवा थे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहीं कि बीजेपी में अब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की पुछारी नहीं है। वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रभारी बनाए जाए लेके कहीं के उनकर प्रभारी बनाए ले कांग्रेस ला कोनो फर्क नहीं पड़े। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस ला कोनो फर्क नहीं पड़े। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस के जीत हुई। आपला बता दें कि भानु प्रतापपुर में 5 दिसंबर के मतदान हुई और 8 दिसंबर के परिणाम आई। आदरणीय बृजमोहन जी को जब तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी चुनाव प्रभारी बनाया जाता था। अभी 4.5 साल से बृजमोहन जी हाशिए में चले गए थे। अब रमन सिंह जी और उनके पूरे नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी हाशिए में जब डाल रही है तो भानु प्रतापपुर में बृजमोहन जी का भी कुछ चलने वाला नहीं है। बस्तर के भानु प्रतापपुर चुनाव के सरगर्मी पूरा उफान में। बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मैदान में अपन दमखम दिखाते। वहीं प्रशासनिक स्तर में घलो कड़ा सुरक्षा की चौक चौबंद व्यवस्था करे जाते। पुलिस नक्सल प्रभावित इलाका में संलग्न सर्च ऑपरेशन चलाते। भानु प्रतापपुर विधानसभा अंतर्गत दुर्गू कोंदल क्षेत्र सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। विधानसभा के कुल 256 मतदान केंद्र में खाली 47 मतदान केंद्र ला अति संवेदनशील माने जाते, जबकि ये इलाका में माओवादी गतिविधि ला चुनाव के पहले नियंत्रित करे पर नियमित ऑपरेशन के प्लानिंग पुलिस करत है। बस्तर आईजी पी सुंदर राज बताइन कि ये इलाका में सर्च ऑपरेशन के संगे संग नक्सली मन के ठिकाना में घलो दबिश दे जाते। चुनाव के परिणाम आए तक ये कार्रवाई जारी रही। चुनाव की दृष्टि से अलग से एक डिप्लॉयमेंट प्लान भी तैयार की जाएगी। उसमें मतदान केंद्र की सुरक्षा, कैंडिडेट्स की सुरक्षा और इलाके में जो प्रचार प्रसार के दौरान एक जनरल सिक्योरिटी कवर देने का, इस प्रकार का अलग अलग परिस्थिति के अनुरूप एक डिप्लॉयमेंट प्लान और सिक्योरिटी प्लान तैयार की जा रही है। उसी हिसाब से आगे वाला कार्रवाई करेगा। पूरा विश्वास है जो उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न की जाएगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आदिवासी नेता प्रभार नहीं दे जाए ऊपर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा बीजेपी पर हमला बोले है। वो सवाल उठेन कि आदिवासी मल्ला के चुनाव हुआ थे और आदिवासी नेता ही बीजेपी में दरकिनार है। यही रे पता चलते कि बीजेपी कतना आदिवासी हितैषी है। वह आदिवासी एक्शन लेके लखमा कहीं कि मुख्यमंत्री ये मामला में गंभीर है। अधिकारी मन की टीम अलग अलग राज्य के दौरा करके लौटे है। आदिवासी मल्ला कोनो भी कीमत में 32% आरक्षण दिलवा के रही। ये करबर 1-2 दिसंबर के विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाते। तो वहाँ का आदिवासी नेता केदार थे और संडी थे, अभी वर्तमान सांसद मंडावी साहब थे, उनको क्यों प्रभारी नहीं बनाए? आदिवासी को कितना हितैषी है इतने में पता चल रहा है। आज इस बात का खुशी है हमारा मुख्यमंत्री कितना गंभीर होगा आदिवासी के प्रति। अधिकारी टीम कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भेजा था। कवर्धा के लोहारा नाका चौक में मारपीट के मामला अगुआए। आरोपी अख्तर खान सब्जी व्यापारी प्रकाश साहू और बहनी राधिका साहू सहित ओकर परिवार के संग मारपीट करिस। असल में लोहारा में सड़क निर्माण के काम चलते। इस बीच सब्जी व्यापारी प्रकाश साहू और ठेकेदार ला गिट्टी ला साइड करे के बात कही। पीड़ित के कहना है कि वहां अख्तर घलो मौजूद रहीस। अख्तर प्रकाश ला नेतागिरी झन करे के बात कहते हुए बात शुरू करिस। विवाद यही मारपीट में बदल गईस और ये बीच प्रकाश के बहनी राधिका साहू घलो वहां पहुंच गईस। महिला के आरोप है कि अख्तर ओकर संग घलो मारपीट करिस, संगी जान ले मारे के धमकी घलो दिस। मारपीट के विरोध में खाली 4 सूत्री मांग लेके विश्व हिंदू परिषद शहर बंद करेगी। ठेकेदार ला बोली से रोड जो बना ओकर से बात करी, भैया एक गिट्टी ला थोड़ा से हटवा दो। कौन बोली से? मोर भाई बोली से। मोर पेट ला मारी से ओकर बाद में आ गई। ओकर संग में ओकर भतीजा मर गई। गिट्टी हटाने की बात को लेके प्रकाश साहू ने ठेकेदार से बात की और इसी बीच में एक अन्य व्यक्ति के द्वारा आकर के समर्थन किया। प्रकाश साहू प्रार्थी के द्वारा थाना कोतवाली में आवेदन दिया गया है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया है। इस प्रकरण में 2 आरोपियों का नाम प्रार्थी ने बताया है, जिसमें दोनों ही आरोपियों को वर्तमान में गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में कार्रवाई जारी है।
दंतेवाड़ा में एबीपी कांकेर एनएसआई के पूर्व प्रदेश महासचिव रोहाब मेमन के पुतला दहन करीस। रोहाब मेमन ऊपर छात्रा के संग रेप के आरोप है। ये बाद पुलिस रोहाब ला गिरफ्तार कर जेल भेज दे। एबीपी पुतला दहन का रेप कांड के निंदा करीस और रोहाब के खिलाफ जम के नारेबाजी करीस। रेप केस पर गिरफ्तारी के बाद एनएसआई हर रोहाब मेमन ला हटा दे। छात्रा बहन के साथ संपर्क स्थापित किया और संपर्क स्थापित के पश्चात वह अपने कार में अपनी छात्रा बहन को ले जाकर सुनसान इलाके पे उन्होंने दुष्कर्म किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज समस्त छात्रों के साथ महाविद्यालय के सम्मुख एनएसवाई की प्रदेश महासचिव जो रोहाब मेमन है उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। कोरबा में रोजगार और पुनर्वास समेत 20 सूत्री मांग लेके छत्तीसगढ़ किसान सभा और रोजगार एकता संघ के आह्वान में लगभग 50 गांव के सैकड़ों विस्थापित ग्रामीण सकलाइन और एससीएल के गेवरा खदान में घुस के काम बंद कराए। जेकर बाद एससीएल प्रबंधन के हाथ पैर फूल गई और कहीं के भू विस्थापित 30 नवंबर तक एरिया ऑफिस में जमीन के बदला रोजगार पर आवेदन कर सकते हैं। वो 30 नवंबर तक रोजगार देके प्रक्रिया पूरा करे जाए। एससीएल के सकारात्मक रुख के बाद आंदोलनकारी मन आंदोलन स्थगित कर दे हैं। बंद लेके किसान सभा के जिला सचिव प्रशांत झा कहीं के 40-50 बछर पहली कोयला उत्खनन पर किसान मन के हजारों एकड़ जमीन के अधिग्रहण करे गे रही। फिर एक बाद गलो कोनो सरकार जिला प्रशासन और खुद एससीएल विस्थापित परिवार मन के डहर ध्यान नहीं दे। बलरामपुर जिला में शिक्षा विभाग के बड़े लापरवाही आगू आए। यहाँ लड़का मन ला दे जाने वाला पुस्तक के पैक बंडल ला कबाड़ी की दुकान में यह बिके पर पहुंचे रही। जेकर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ थे। वायरल वीडियो अक्टूबर महीना के बताए जाते और आरोप है कि शिक्षा विभाग कोनो कर्मचारी पुस्तक ला गोदाम ले लेके स्थानीय कबाड़ी ला बेच दे रही। हद तो ये होगी जब विभाग के अधिकारी मामला ला रफा दफा करे के प्रयास में लगे हैं। हालांकि बाद में पुस्तक ला वापस उठवा लेगी। मामला में अब एसडीएम जांच के बात कहा थे। और ये कहाँ आ गया? कैसा किताब था? नया पुराना? नया किताब था। तो बंडल पैक था है ना? शासन द्वारा जो पुस्तकें शिक्षा विभाग द्वारा बांटने दिया गया था उसे कबाड़ खाने में कोड़ी के भाव में बेचा गया। इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं था पहले। अब इसको मैं संज्ञान में लेता हूँ और इससे जांच करवाता हूँ, कार्रवाई करता हूँ दोषियों के ऊपर। कबाड़ के दुकान में स्कूली पुस्तकें पाई गई हैं, ये अभी आपके बताया नहीं पर मुझे मेरी जानकारी में आई है और इस पर अपन विभागीय जांच करवाएंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार होगा उनको उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। दुर्ग में सरकारी निधि के बंदरबाट देखे पर मिला थे। पुलगांव में निजी क्षेत्र के गार्डन के निर्माण डेवलपर्स ला करना रही। ओला विधायक निधि ले कर देगी। निजी डेवलपर्स के डाले मार्केट बनाए गए जेमा गार्डन ला गलौ डेवलप करना रही। फिर जब डेवलपर गार्डन नहीं बनाईस तो लोगन ओकर शिकायत करें, जेकर ऊपर विधायक अरुण वोरा अपन विधायक निधि ले 15 लाख के लागत ले भव्य गार्डन और हाई मास्क लगाए के भूमि पूजन कर दिस। वो भी तब जब निजी क्षेत्र में सुविधा दे बर वादले मुकरेमा डेवलपर के खिलाफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में शिकायत करे गई। विधायक अरुण पूरा मामला में कहिस कि ओला एकर जानकारी ही नहीं रही। शासन से, प्रशासन से, बिल्डर से सबसे हमने निवेदन किया कि भैया हमारे साथ छल हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए, पर किसी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। डेवलपर्स है, उनके मन में लालच आने के कारण वो हमारे साथ वो जमीन भी नहीं दे रहे हैं और ऊंचे भाव में उसको दूसरों को बेच रहे हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में जानता नहीं हूँ, और जब जानता ही नहीं हूँ तो अब मैं तो इतना जानता, पैसे का दुरुपयोग नहीं, पैसे का सदुपयोग हो रहा है। बड़ा व्यवसायियों की एसोसिएशन है, उन्होंने जो डेवलपर है उसके खिलाफ यहाँ कंप्लेंट की थी। गार्डन का विकास नहीं किया गया है, प्लांटेशन वहाँ पे है नहीं। तो कल हम लोग जांच करने गए थे, अनियमितताएं पाई गई हैं और इसके लिए जो बिल्डर को जो है, जो डेवलपर है उसको भी बुलाया जाएगा और उसको जो है निर्देशित किया जाएगा कि वो सब कमियों को दूर करे। रायगढ़ नगर निगम कचरा प्रबंधन के नाम 2 करोड़ खर्चा करे के तैयारी में है। योजना के तहत कचरा डिस्पोज करे लिगेस वेस्ट प्लांट लगाए के संगे संग डस्टबिन खरीदी के प्रस्ताव घलो पारित करेंगे। फिर ये योजना के शुरू होने के पहले ही विरोध अब शुरू हो गए। असल में नगर निगम काबिज पूर्ववर्ती शहर सरकार शहर के मरीन ड्राइव के किनारे कचरा ला अलग अलग कर साफ करे बर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल यूनिट लगाए रही। फिर शुरुआती दौर में यूनिट के संचालन के बाद मशीन खराब होगी, सो
कबाड़ में तब्दील होगी। मशीन के कलपुर्जा घलो धीरे धीरे गायब होगी। भाजपा के कहना है कि पूर्व में घलो कचरा डिस्पोज यूनिट और डस्टबिन के नाम में बड़े राशि खर्चा कर चुके हैं। यूनिट कबाड़ हो चुके हैं और डस्टबिन के अता पता ही नहीं है। ऐसे में योजना के नाम में फिर पैसा के बर्बादी हो ही। कचरा डिस्पोजल मशीन का क्रय किया जाना है और 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति का अधिकार भी बिना परिषद के किसी को नहीं है। परिषद में यह विषय लाया नहीं गया है, परिषद की बैठक नहीं बुला रहे हैं। अनावश्यक खर्च करके नगर निगम को राशि का अपव्यय किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास की घोर निंदा करती है और विरोध करेगी। भाजपा के कार्यकाल में भ्रष्टाचारी और कार्य की गई थी और उसमें खरीदी भी की गई थी डस्टबिन का। और अभी तो हमारे जब वर्तमान समय में अभी हमने नहीं खरीदी है, लेकिन अभी शहर को देखते हुए स्वच्छता के रूप में हम लोग डस्टबिन खरीदने का योजना बनाई है और इसमें खरीदी के लिए अभी टेंडर प्रक्रिया में शुरू की जाएगी। बाल सुरक्षा सप्ताह के तहत रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस प्रशासन डाले लइका मल्ला कानून के बारे में जानकारी देगी, जिसमें लगभग 8 से 10 स्कूल के सैकड़ों लइका मन हिस्सा लें। यह कार्यक्रम में लइका मल्ला बेड टच गुड टच चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में घलो जानकारी देगी। लइका मल्ला छत्तीसगढ़ी खेल के जरिए घलो छत्तीसगढ़ के संस्कृति ले अवगत कराएगी। मुंगेली में घलो अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रन डे के मौका में 2 घंटा भर जिला के पुलिस अधीक्षक पद में सुदूर वनांचल के झिरिया गांव के रहिया 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली वंदना मरावीला जिला के एसपी बनाए गए हैं। उन्हें जिला के सब 5 थाना में गलो लइका मल्ला थाना प्रभारी बनाएगी। सो पुलिस के कार्यप्रणाली ला समझाएगी कि पुलिस कैसे काम करते और आम लोगों ला कैसे सुरक्षा देते। ये कड़ी में आज लोरमी थाना में 10वीं क्लास के बच्ची सुप्रिया राजपूत ला थाना प्रभारी बनाएगी। जौन थाना में वैया समस्त काम के जानकारी देगी। संगी एक दिन के थाना प्रभारी सुप्रिया राजपूत डाले गणना घलो करेगी। पिंडरा मरवाही जिला के 6 दिव्यांग खिलाड़ी मन 10 मेडल जीत के छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करते हैं। असम के गुवाहाटी में आयोजित 22वीं नेशनल पैरा स्विंग प्रतियोगिता में ये खिलाड़ी मन 4 गोल्ड 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पैरा स्पोर्ट के सचिव दिनेश सिंह बताया कि नेशनल पैरा स्विंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ला कुल 16 पदक प्राप्त हुए हैं, जिसमें गौरेला पेंडा मरवाही जिला के पैरा तैराक मन ला 10 पदक प्राप्त करे हैं। गुवाहाटी ले वापसी में पेंडा रोड रेलवे स्टेशन में खिलाड़ी मन के गर्मजोशी के संग भव्य स्वागत करेगी। तो अभी भारत के बोला विदा, फिर आप बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहार।